दिनांक 26/7/2021 में कक्षा 11 और 12 विज्ञान वर्ग के भैया बहनों के लिए है। यहाँ पर विषय सामान्य हिंदी है और विषय है आपका व्याकरण, और व्याकरण में आप लोग पढ़ रहे हैं छंद। इससे पहले कि हम आप लोगों को रस पढ़ा चुके हैं, तो जो रस पढ़ाए हैं उसी के बाद आपको यहाँ पर छंद है। तो छंद में देखिए, यानी आपको एक छंद भी पढ़ा दिया है, चौपाई छंद पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी देखिए यानी छंद है जो आपका छंद, तो इसको बताया था आपको कि अक्षरों का क्रम एवं गणना। अक्षरों का क्रम एवं गणना। इसके बाद है मात्राओं का क्रम एवं गणना, माने गिनती करना, गणना और यति, गति, तुकबंदी से युक्त रचना को छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। ये परिभाषा है। और यहाँ पर आपको छंद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। ये दूसरा वर्णिक छंद है। तो मात्रिक छंद है आपका 3 भागों में बांटा गया है, जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर होती है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा यहाँ पर है। जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर होती है मात्रिक छंद कहलाते हैं, और मात्राओं की जो गणना होती है वो स्वर, जो आपके अक्षर हैं उनके आधार पर होती है। तो स्वर है, तो स्वर में आपके अक्षर दो प्रकार के हैं। एक है आपका लघु जिसे कहते हैं, या ह्रस्व स्वर। तो देखिए लघु या ह्रस्व स्वर में आपका आ है, ई है, ऊ है और ऋण है। इस प्रकार से यहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग होगा, इसमें एक मात्रा का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरा है आपका दीर्घ या गुरु स्वर। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग। ये इस प्रकार का निशान लगा करके ये दो मात्राओं का आपका होता है। तो देखिए मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 सम मात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सम मात्रिक छंद, और नंबर 3 है विषम मात्रिक छंद। ये यहाँ पर आपको 3 छंदों माने मात्रिक छंद के जो 3 भेद हैं इससे संबंधित पढ़ना है। तो सम छंद के अंतर्गत जहाँ पर जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं पाई जाती हैं वो सम मात्रिक छंद कहलाता है, और जिस छंद के चरणों में यानी अर्धसम यानी असमान मात्राएं पाई जाती हैं, जैसे कि दोहा और सोठा है, तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। विषम
यानी विषम मात्रिक छंद अर्थात सीधा सा कि जिसमें विषम मात्राएं पाई जाए। तो इस प्रकार से तो सम मात्रिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है चौपाई और अर्धसम की मात्रिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है दोहा और सोरठा, ये पढ़ना है। विषम में आपको पढ़ना है कुंडलिया। तो कक्षा 11 वाले भैया बहन निश्चित रूप से देखें कि दोहा, चौपाई, दोहा, सोरठा ये 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़े। कक्षा 11 में आपको कुंडलिया पढ़ने के लिए मिले। तो चौपाई हमने आपको उसने पढ़ाई थी, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके बाद दोहा के विषय में आज आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इसकी पहले परिभाषा या लक्षण 2 नंबर का आता है। दोहा अथवा चौपाई छंद में से किसी एक की परिभाषा लिख करके उदाहरण दीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। यहाँ पर दोहा है तो यह लिखेंगे यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये है कक्षा 12 के भैया बहन जो है उन्होंने कक्षा 11 में पढ़ा है किताब में। दोहा के बहुत से उदाहरण हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है दोहावली कक्षा 11 क्या है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा है और उन्होंने दोहावली के माध्यम से यहाँ पर एक दोहे हैं। तो दोहा है जैसे पहले हरो चरण ताप है भरत हरे पसार है हाथ तुलसी स्वारथ मीत सब परमार्थ रघुनाथ मान राखे वो मांगे वो पिय सोनित नोने तुलसी तीनों तब भवे जो चातक मत रे नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाय नहीं ले ऐसी मानी मांग नहीं को वारिद बिन रे चरण चौच लोचन रंगो चलो मराली चाल क्षीर नीर विवरण समय बकी उगरत तहिका आप कह सब भलो अपने कह कोई तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराहिए सोई। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ पर दोहे यानी दोहावली के माध्यम से दोहे दिए गए हैं। तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम कोई भी लिख सकते हैं। हरो चरह तापह मरा। देखिए इसका जो आपका उदाहरण है इस प्रकार से है हरो चरहि तापहि बरत और आगे लिखा हुआ है हरे पसारन हरे पसारन हाँ ए और अगला लिखा हुआ है तुलसी स्वारथ मीत सब यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी स्वारथ मीत
सब परमारथ रघुनाथ है। तो ये बेटा आपका दोहा छंद है, उसका उदाहरण हुआ है। यहां से लेकर के यहां तक पहला चरण हो गया, यहां से लेकर के यहां तक दूसरा चरण हो गया, यहां से लेकर यहां तक तीसरा चरण हो गया और यहां से लेकर यहां तक चौथा चरण हो गया। तो जो अपनी परिभाषा लिखी हुई है कि प्रथम व द्वितीय चरण में 13-13 मात्रा, यानी पहला और तीसरा है इसमें 13-13 निकल के आनी चाहिए और दूसरा और चौथा ये है इसमें 11-11 मात्राएं निकल करके आनी चाहिए, तब आपका मतलब ये है। तो हर रौ आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। जहां पर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आपके अक्षरांश या मात्रा आया है तो निश्चित तौर पर आपको एक मात्रा का प्रयोग करना है। जहां दीर्घ या गुरूप स्वर के अंतर्गत स्वर आए हैं तो वहां पर आपको 2 मात्राओं का प्रयोग करना है। तो देखिए इस प्रकार से है हा हा रो, ठीक, यानी 1 और 2 और चा रा ही, छोटी की मात्रा लगी हुई है इसलिए 1 की मात्रा लगी है। ता ता बड़ा है, ता पर ही ब र है, फ रे फ सा र ही हाथ है, ठीक। इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से 11 आ गई है। तू ले सी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ है। इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है कि 1 2 और 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 मात्राएं हैं तृतीय चरण में और प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं। 2 और 2 4 2 6 2 8 2 3 11 और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो स्पष्ट रूप से है कि यह दोहा छंद का ही माना यहाँ पर दोहा नाम का उदाहरण है। हरों चरण ताप हरे पसार है हाँ, तुलसी स्वार्थ मीत सब रघुनाथ परमारथ रघुनाथ। इस प्रकार से ये दोहा छंद के अंतर्गत है। आगे अब आपको यानी सोठा छंद के विषय में बता रहे हैं। धन्यवाद।